आने से पहले मुझे एक वाक्य याद आता है भगत सिंह के जीवन का। भगत सिंह का परिवार बाजपुर में रहता है, उनके परिवार के लोग मेरे साथ पढ़े, तो उनके जीवन का एक वाक्य मैं आपको सुनाकर मैं उनको बुलाना चाहता हूं। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उनकी माँ बड़ी व्याकुल थी, व्यथित थी, रोई नहीं थी, व्यथित थी। तो जब भगत सिंह को पता चला कि मेरी माँ व्याकुल है, मेरी माँ व्यथित है, तो उन्होंने 4 पंक्तियां अपनी माँ को लिखकर भेजी। वो 4 पंक्तियां क्या रही होंगी मैं आपके सामने सौंपता हूं कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है माँ के पैरों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने सुना होगा पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसी विचारधारा भी इस देश में है जो कहती है कि हमें भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो उसके खिलाफ एक कवि ने कहीं लिखा कि भगत सिंह की आत्मा ने उनके खिलाफ खड़े होकर क्या बात कही होगी, किस प्रकार की बातें भगत सिंह का अगर जीवित रहते या उनकी आत्मा कहीं होगी तो क्या सोच रही होगी। मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं और अमित शर्मा जी से आग्रह करता हूं मंच पर आए कि कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चाल, कभी चेहरे, कभी गालों के लिए मर गए। कहीं होंगे भगत सिंह तो कह रहे होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। भाई अमित शर्मा जी मंच पर आए, अपना काव्य पाठ। वाह 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 वाह, अमित भाई जिंदाबाद। जब तक एकता थी तो माइक अपने हाथ में रखा था, अब तक तुम झेलो। ये अमित की बड़ी गंदी आदत है, किसी और के फूल चढ़ाए हुए अपने पर नहीं लेता है। हम नहीं सुरेंद्र जी, आपने मुझे उठाया, भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे, खुश रखे, तरक्की दे। ये मंत्र चलेगा ही नहीं। एक बार जोरदार ताली बताइए। हाँ, एक शनिदेव हम सबकी कुंडली में आके बैठ गया और आज टी शर्ट भी काली पहन के आया। उससे भी निवेदन है कि जब तक आ जाओ भैया। कुछ जोड़े से गए थे। वाह, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्य कर दिया। मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मेरे और गजेंद्र भाई की छत्र छाया में जो इन्होंने तबाही मचाई है वो आपके सम्मुख है। मंजीत भैया जो आपके नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष होते हैं, आपके सामने बैठे हैं। और कोई व्यक्ति ये तैयारी में है नहीं नहीं, आज कवि के मुंह से निकल गया तो अब बन ही जाएंगे। देखो मंजीत भैया, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि एक बार एक राजा मछली पकड़ रहे थे, तो वहां से एक मेरे जैसे शिष्ट कवि गुजर रहे थे। तो राजा ने नदी में जाल फेंका और जाल फेंककर जब वो निकल रहे थे कवि महोदय, तो जब राजा पुल पे खड़े थे, पुल पे खड़े हुए जाल फेंककर राजा ने पूछा कि कवि महोदय ये बताओ इसमें क्या फंसेगा। तो कवि महोदय जी ने मजाक में कह दिया कि इसमें खरगोश फंसेगा, खरगोश। अब जब जाल पानी में डाला है तो मछली फंसेगी, पर उन्होंने मजाक में कह दिया खरगोश फंसेगा, खरगोश। तो कह दिया कि अगर खरगोश नहीं फंसा तो कल कवि महोदय जी को फांसी दी जाएगी। भैया अब ले जाओ, पीछे ले जाओ, ये खत्म कर दो। हाँ ले जाओ ना, जब तक मैं हूं तब तक मत लाना। तो ये बोल दिया कि इसमें खरगोश फंसेगा। तो उसके बाद ये पूछा गया कि अगर खरगोश नहीं फंसा तो कल कवि महोदय जी को फांसी दी जाएगी। जाल डूबने लगा और जब जाल खींचा तो उसमें खरगोश फंसा हुआ था। तो राजा से कवि महोदय जी ने कहा कि आप इस खरगोश को मुझे दे दीजिए। जब वो कवि महोदय खरगोश को लेकर घर पहुंचे तो एकदम से खरगोश अंतर्ध्यान हो गया और आवाज़ आई, भगवान प्रकट हुए और आवाज़ आई कि कवि महोदय थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, आपकी बात रखने के लिए खरगोश भी बनना पड़ता है। क्या बात है। तो शब्द भ्रम है, जो बोल दिया वही होता है। भाई। और ललित भाई बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। भैया जो आप कंधा दाब रहे हो, आपने कवित्री के हर गीत पर जो हर बार चश्मा साफ किया था, मैं बार बार आपको ही देख रहा था। आपके सौंदर्य बोध को प्रणाम करता हूँ। जो बच्चे भटक रहे हैं, हाँ आप भी खींच लो, खींच लिया,
बस अब ऐसे बैठ जाओ जैसे पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ बैठ जाओ, आप भी बैठो, हनुमान आप भी बैठो, हाँ कोई बात नहीं। जो मेरे साथ पढ़े, हम हॉस्टल में 3 साल साथ रहे, आपके बाजपुर के मेरे अभिन्न मित्र मनीष सूरी, जो पहली बार कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, भाभी जी के साथ बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाए मनीष भाई। मेरे हम साथ रहे थे, 3 साल हॉस्टल में पढ़े थे, आपके बाजपुर में व्यापार भी कर रहे हैं। तो आज पहली बार ये सोच रहे थे कि कवि सम्मेलन कैसा होगा इनके। जब मैं गया था उनके फूफा जी मिल गए, सरदार जी, वो कहने लगे एक बेटा तुम कुछ साजबाज भी रखे करो। मैंने कहा नहीं अंकल जी हम ऐसे ही करते हैं। तो कहते कि कोई कविता सुना, तो मनीष भाई ने एक कविता निकाल कर मेरी उनको सुनाई। तो कह रहे ये लल्ला तो बिना ढोलक के बढ़िया गा रहा। तो इसे एक बार जोरदार ताली बजाओ, मैं शुरू होना चाहता हूँ। मेरी जो भूमिका बनाई सबने बहुत अच्छा पढ़ा, साक्षी ने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरी बच्ची ने बहुत अच्छा पढ़ा। एकता का तो कोई जवाब नहीं है, पूरी दुनिया में एकता प्रसिद्ध है। विनोद भाई ने जो दिल्ली से अल्प समय में आके जो यहाँ पर माहौल बनाया, अलबत्त हाँ ये विक्षिप्त ऐसा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गजेंद्र भाई तक ये मंच पहुँचेगा। जो भूमिका हमारे सुरेंद्र जैन जी ने बनाई कि कैसे कैसे स्वर इस देश में उठे। मित्रों मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब 370 हटी तो 370 हटने से पहले कुछ लोग कहते थे कि अगर घाटी से 370 हटी तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। साहब 370 भी हट गई और 3 मुख्यमंत्री की वो हालत कर दी कि वॉशरूम भी जाते हैं तो कांस्टेबल से पूछ के जाते हैं सर मे आई गो टू टॉयलेट और नॉट। वो कहते थे साहब तिरंगा उठाने वाले करोड़ों लोग हैं। आपकी मुखरता मांगता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में उसको तो फटना ही था। दूसरी पंक्ति ये तय करेगी कि मुझे आपके बीच में कितनी देर रहना है। संघ का प्रोग्राम है, भारत विकास परिषद का प्रोग्राम है, देशभक्त बैठे हैं, हमारे सिख समाज के वो बेटे बैठे हैं जिन्होंने गुरुओं ने अपने 4 लाल दे दिए, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। उसके बाद मां गुजरी ने कहा कि मेरी तो कोक प्राणनाथ बांझ हो गई, अब बताओ मैं कहां जाऊं। 2 पंक्तियां कही थी गुरु गोविंद सिंह ने कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुच्चार, और 4 मुए तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। उस परंपरा की बात करता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में। दूसरी पंक्ति में मुझे बता देना कि अमित शर्मा खड़ा हुआ है कि बारूद भरा तुमने घाटी में उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370 उसको तो हटना ही था। कलंक बनी थी, कलंक बनी थी, जिंदाबाद जिंदाबाद, कलंक बनी थी 370 उसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ऐसे ही दे दिया साहब। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। तुमने सावरकर का वंशज, आपकी मुखरता थोड़ी कम है, अभी अमित शर्मा वाली ताली नहीं आई है कि तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। और बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम 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 शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। तालियां रोकना कि एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे अजब कहानी बना दिया। अब अगली पंक्ति में कुछ चचा जान और भाईजानों के नाम आएंगे कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे अजब कहानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। समझदार लोग नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं बाजपुर के लोगों को। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक ये दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद।
राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया, अलगाववाद की छाती पर माँ को सब कुछ दे डाला, माँ को सब कुछ दे डाला। तब जाकर हम बड़े हुए हैं जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। आभार बाजपुरिया, क्या कविता समझ रहे हो आप? क्या नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्या कविता समझ रहे हैं? क्या पंक्तियां पढ़ी हैं? जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। भारत माँ की पूजा को अब समझ चुका हर जन जन है। जो धरा खोखली समझ रहे वो लहू से भूमि पूजन है। मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की। हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। माधव राव सदाशिव राव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवव्रत कुर्सी में है। जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। कुर्सी में है। अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। आपकी तालियां महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे। मराठी की धरती से एक नाम लेता हूं, बेटे के बिगड़ जाने से पिता खराब नहीं होता। रजनीश भैया सुनना कि अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। क्या बात है, वाह, आभार, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, वाह। स्वयं समर्पित होते लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है, सत्य सनातन परंपरा जब दानों से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। क्या बात है। जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। एक कविता पढ़ूंगा, अगर आपकी कोई डिमांड हो तो वो बता दे, वो पढ़ देता हूँ। बाकी फिर मैं अपने मन से पढ़ता हूँ। वो बहुत पुरानी कविता है, वो ही पढ़नी है। ठीक है, तो वो कविता पढ़ देता हूँ, फिर वो छोटी कविता, फिर उसके बाद एक और पढ़ूंगा। आप एक बार जोरदार ताली हो तो एकता तुम भी ठीक से बैठो। हाँ। क्योंकि मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई, और ताली आप भी बजाओ और दोबारा एकता को बुला लूंगा। कम से कम मंजीत जी तो यही चाह रहे हैं। एक कविता जो पिछले दिनों बहुत वायरल हुई थी, लोगों ने हम पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। दादरी में कांड हुआ, भैया मैंने बहुत बार कह लिया कॉफ़ी बंद कर दीजिए। हाँ, जिन पैरों से आई है उसी से चले जाओ। हाँ, जरूरी नहीं है हर चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। हाँ, नहीं, आप बनेंगे, आप गर्दन उठाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात का सम्मान रखा। मित्रों, जिस कविता के भैया ने उधर से एक मित्र किसी और कविता की डिमांड कर रहे थे, मैं इन दोनों कविताओं को पढ़ देता हूँ। बहुत छोटी छोटी कविता है। जब दादरी में कांड हुआ तो लोगों ने कहा कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए, इसलिए ये कांड हो गया। मित्रों, हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 4 बार सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारियों से हाथ नहीं लगाया। इससे बड़ी सहिष्णुता पूरी दुनिया में क्या होगी। इस देश को 8 बार बंटवाने के बाद भी हम कौमी एकता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो इससे बड़ी सहिष्णुता क्या होगी। उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और हम क्या है। कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं साहब हम? आप लोग कौन लोग हो? पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो,
ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, अरे जिहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। एक आदमी मर गया झारखंड में, लोगों ने कहा मॉब लिंचिंग हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई तो कश्मीर में हुई, जब रातों रात 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मारकर काटकर भगा दिया गया। तब जाकर कहता हूं कि तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, जिहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, मेरे गुरु गोविंद सिंह को मार दिया, 4 साहिबजादों को मार दिया, तब जा कहता हूं मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यवृत्त भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, आर्यवृत्त भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी। क्या बात है। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। दुनिया में सबसे बड़ी टॉलरेंस की मिसाल 100 करोड़ की आबादी थी, चाहते 2 दिन में राम मंदिर बना सकते थे, लेकिन 29 साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर खड़े रहे कि न्यायालय चाहे इधर फैसला दे दे चाहे इधर फैसला दे दे, पूरा देश इसे मानेगा। धरती पर इससे बड़ी सहिष्णुता की मिसाल नहीं मिल सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गर्व करना अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर। संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। जो लोग लिख रहे हैं ना ब्राह्मण वैश्य भारत छोड़ो, साहब एक जगह लिख दिया था हिंदू कॉलेज के बाहर हिंदू भारत छोड़ो। मैं आपको बता देना चाहता हूं हिंदुओं में से एक ऐसी संतति भी निकली है कि अगर हर हिंदू को देश से बाहर करने से पहले पगड़ी धारियों की तलवार के नीचे से गुजरना पड़ेगा, ये आपको पता कर। मैं यदि से तंबू में राम नहीं होते, लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत काश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। अगली पंक्ति में बताता हूं मित्रों क्या चीज काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए, हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, और इस अहंकार ने हमारे देश की सीमाएं छोटी कर दी। तब जाके बताता हूं क्या चीज काम में आती है। ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। बढ़िया पढ़ रहे हैं, जिंदाबाद, शानदार कविता हो गई। जो शीश काट आभार नमस्कार जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित काश्मीर से भगा दिए। 10-20 हजार लोग नहीं साहब, 7 लाख लोग। 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। 7 लाख कश्मीरी पंडित काश्मीर से भगा दिए।
तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता उन लोगों को, कैसे भाग गए काश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग। उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। क्या बात है। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। धन्यवाद। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का धन्यवाद। वो तो इन्हें गर्दन मिल गई, वरना कहीं भी टांग सकते थे। धन्यवाद। हाँ। एक बार जोरदार ताली बजाए। ये मेरे जीवन का पद्म श्री पद्म विभूषण वो है जितना युवा शक्ति मुझे प्यार करती है, मुझे स्नेह करती है। आज मनीष भाई पहली बार सुन रहे, भाभी पहली बार सुन रही है कि सच्चाई की कीमत लिख। मैं आपको सीधे सीधे वो कविता सुना देता हूँ जिस कविता के लिए आया हूँ। ये कविता पूरी हो गई है, मैंने अपने एक प्यारे भाई की मांग भर दी है। हाँ, अब मैं अपने सुनाता हूँ। तो मित्रों, एक मेरी कविता है जो बहुत वायरल हुई। इन दिनों सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर करोड़ों लोगों ने रील बनाई और आपने कहीं बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सअप आते हैं कि भैया 5 करोड़ लोगों ने इस पेज पे देखा है, 3 करोड़ लोगों ने इस पेज पे देखा है, इस पे 28 मिलियन हो गए, इस पे 67 मिलियन हो गए। ऐसे ऐसे लोगों का ये। मित्रों, अगर आपका आदेश हो तो मैं आपको 8 मिनट की कविता गीता के ऊपर सुनाकर अपना स्थान ग्रहण कर देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे सबका समर्थन मिलेगा तो मैं वरना अपनी जगह लेता हूँ, वरना एक कविता पढ़ देता हूँ। एक बार जोरदार समर्थन करके बताया कि मुझे आपके बीच रहना है। स्वागत। मैं शुरू करता हूँ। महाभारत बहुत बड़े कविता। मित्रों, मैं 6 महीने तक गीता पे अध्ययन करता रहा। मैं आखिर देखना चाहता था कि हमारी माँ गीता में ऐसी कौन सी बात है जिसे विश्व के 90 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और इजराइल जैसे देश की पावन जगह पर अगर 2 किताब रखी गई हैं तो एक इजराइल का पावन ग्रंथ रखा हुआ है, एक हमारी माँ गीता रखी हुई है। क्या बात है। तब मैंने अध्ययन करने के बाद एक कविता निकल कर आई जिस कविता ने मुझे अमर कर दिया। सब कुछ मिट जाएगा, आपने जिस कविता की डिमांड की शायद कुछ दिन बाद इसकी डिमांड भी बंद हो जाए, लेकिन ये कविता हमेशा रहने वाली है। मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ इस देवभूमि उत्तराखंड को देकर जाना चाहता हूँ। इसकी आधी मिनट की भूमिका विनोद भाई बस इतनी है। गजेंद्र भैया बैठे हैं, गजेंद्र भैया आधी मिनट की भूमिका बस इतनी है। बस माता श्री को थोड़ा सा उतार दो। हाँ। माँ आप थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, बस आप यहीं बैठ जाओ। मैं बस इतना कहना चाहता, उसकी आधी मिनट की भूमिका इतनी है कि भगवान श्री कृष्ण बस पहले काव्य पाठ कर लेते हैं। मैं बस इसकी आधी मिनट की भूमिका इतनी है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और भगवान ने कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए। इन 5 ग्रामों पर मैं पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। दुर्योधन ने भगवान को अपमानित करके भगा दिया और भगवान से कहा कि ग्वाले यहाँ से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे पास युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है। और बस मैं यहाँ से कविता निवेदित करता हूँ। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है और यहाँ से कविता जन्म लेती है। जिस मित्र को जाना हो वो अभी जा सकता है, जब कविता शुरू हो जाए तो 8 मिनट फिर अपने स्थान पर बैठा रहे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर ईश्वर ने ये पंक्तियां, ये कविता मुझे दी है। मैं सीधे सीधे निवेदन करता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। करेक्ट साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। बहुत बहुत आभार बाजपुर। बस इतना प्यार मिलेगा तो बस बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस तरह सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। जहां भी आपका मन करे आप ताली बजा दें, नहीं भी बजाएंगे तो आप मन से भी सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जहां आपका मन करे आप बजा सकते हैं। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहां इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहां इस आभार बाजपुर किस धरती पर, इस धरती पर, इस धरती पर, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहां सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा आभार, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, मैं अपराध क्षमा करता हूं। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं, आभार बाजपुर, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा एक जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साधकर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से तोड़ दिया। क्या बात है, वाह वाह, अच्छा है भाई साहब, अच्छी पंक्तियां। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा से तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद नहीं करता। लेकिन भगवान अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार। क्या बात है, वाह। कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में 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 रणभूमि के कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र भाऊ को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी।
इंद्रप्रस्थ के आभार बाजपुर, आपने कर्जदार बना दिया, ऋणी बना दिया। धन्यवाद सुरेंद्र भैया अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुरधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब तो हाथ, अधर का मतलब तो होठ, जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं। कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत है कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करो में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। क्या बात है। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के 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 मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता। क्या बात है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। बहुत बढ़िया। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, भगवान ने सबसे बड़ा सम्मान बताया कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। साहब मेरे घर में इतने सम्मान हैं कि खिड़कियों पर भी सम्मान रखने की जगह नहीं है, लेकिन भगवान ने बताया सबसे बड़ा सम्मान क्या है कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। बहुत बढ़िया। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है और देहदान योद्धा ही करते हैं। रजनीश पांडे भैया बैठे हैं, बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। रजनीश भैया आपको पंक्ति समर्पित करता हूं। जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान अपनी शहादत देते हैं तो उनको झंडे में लपेट कर लाया जाता है। भगवान ने मुझे एक अनमोल पंक्तियां दी। इस पंक्ति को लिखने के बाद कई दिनों तक मेरी आंखें नम रही कि परमपिता परमात्मा ने आखिर ये पंक्ति मेरी झोली में कैसे डाली। वो पंक्ति आपके अदालत में रखता हूं। जो हिंदी समझने वाले हैं, जो कविता समझने वाले हैं, जो साहित्य समझने वाले हैं, उनकी प्रतिक्रिया मिलेगी कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है और देहदान देहदान योद्धा ही करते हैं। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। क्या बात है भाई, वाह, सच्ची कविता हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। आ जाओ भाई साहब। बस आप तो बस हाँ धन्यवाद। अब वहीं बैठ जाओ। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार बताता हूं कि भगवान पूरी गीता में क्या कहना चाहते थे कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे मानव की दिव्य आभार बाजपुर, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है।
ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अरे काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मतवाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। वाह वाह। हाँ, मैं दोबारा पढ़ता हूं, पर दोबारा इस शर्त पे पढ़ूंगा कि दोबारा में पहले से ज्यादा समर्थन मिलेगा। हाँ, दोबारा पढ़ूंगा आपकी, क्योंकि बाजपुर के लोग टिकट भरवा कर भी जमानत जब्त करवा देते हैं। हाँ, तो दोबारा बस मेरी लाज रख लेना। जो आपने दोबारा की डिमांड करी है कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मतवाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। धन्यवाद। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। मंजीत भैया, जब मैं गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहा था तो गीता के 10वें अध्याय पर 10-10 नोबेल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं। उस 10वें अध्याय को मात्र 2 पंक्ति में लिखने की कोशिश की। जितने मेरे सनातनी बैठे उस बात को समझेंगे कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। पूरी दुनिया का मैनेजमेंट, पूरी दुनिया का मोटिवेशन गीता की इन 2 पंक्तियों पर बलिदान किया जा सकता है कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। क्या बात है। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था। और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी हैं, जितने यहाँ अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। कविता की अंतिम पंक्तियां, भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। भाई बहुत बढ़िया भाई। बहुत शानदार काव्य पाठ और उतना ही आपका शानदार प्रेम।